अक्षय तृतीया। चलिए आज जान लेते हैं कि इस पावन पर्व का क्या महत्व है, क्या पौराणिक कथा है और इस दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया और आप देख रहे हैं जीवांजलि.com। सनातन संस्कृति में अक्षय तृतीया एक ऐसा दिन है जब सृष्टि की धारा में पुण्य, धर्म और समृद्धि की धारा प्रवाहित होती है। अक्षय तृतीया यानी जो कभी क्षय न हो, ऐसा पुण्य, ऐसा सौभाग्य, ऐसा आनंद जो हमेशा बरकरार रहे। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाने वाला यह पर्व अबोझ मुहूर्त के रूप में भी प्रसिद्ध है। इस दिन बिना किसी मुहूर्त देखे विवाह, गृह प्रवेश, नई शुरुआत जैसे कार्य शुभ माने जाते हैं। मान्यता है कि इस दिन किए गए दान, व्रत, पूजा, पुण्य कर्म का फल कभी नाश नहीं होता। यह अंतरकाल बहुत ही शुभ माना गया है। चलिए जान लेते हैं अक्षय तृतीया का पौराणिक महत्व और कहानी क्या है। अक्षय तृतीया की कहानी त्रेता युग का आरंभ बताती है। जी हाँ, यह दिन सृष्टि के कालचक्र में एक विशेष स्थान रखता है। मान्यता है कि इस दिन त्रेता युग का शुभारंभ हुआ था, वही युग जिसमें भगवान श्री राम का जन्म हुआ और धर्म, मर्यादा तथा आदर्शों का विस्तार हुआ। परशुराम जयंती से जुड़ा हुआ है अक्षय तृतीया। जी हाँ, अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी का जन्म हुआ था। वे अन्याय और अधर्म के विरोध खड़े होने वाले पराक्रमी ब्रह्मा क्षत्रिय थे। इस दिन परशुराम जयंती मनाई जाती है जो शक्ति और धर्म के संगम का प्रतीक है। गंगा का अवतरण, अक्षय तृतीया का मिलन। जी हाँ, अक्षय तृतीया के दिन मां गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। स्वर्ग से भूलोक पर गंगा जी का उतरना केवल एक नदी का प्रवाह नहीं, बल्कि पापों की शुद्धि और आत्मा के उत्थान की धारा का बहना था। इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। महाभारत में अक्षय पात्र की प्राप्ति होना अक्षय तृतीया से जुड़ा हुआ है। महाभारत काल में जब पांडव वनवास में थे तो द्रौपदी को भगवान सूर्यदेव ने एक अक्षय पात्र प्रदान किया था। यह पात्र तब तक अन्न देता रहता जब तक द्रौपदी स्वयं भोजन ग्रहण न कर ले। यह पात्र संकट में पड़े धर्म प्रिय व्यक्तियों को ईश्वर की कृपा का प्रतीक बनाना था। श्री कृष्ण और सुदामा का मिलन। जी हाँ, यह दिन सच्ची मित्रता और विनम्रता की विजय का भी प्रतीक है। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन ही श्री कृष्ण ने अपने बाल सखा सुदामा की गरीबी दूर की थी। सुदामा का प्रेम और त्याग देखकर श्री कृष्ण ने उन्हें राज्य सुखों से भर दिया था। यह दर्शाता है कि सच्चा भाव और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। कुबेर को कोषाध्यक्ष पद की प्राप्ति भी अक्षय तृतीया के दिन हुई थी। जी हाँ, एक अन्य मान्यता के अनुसार इस दिन कुबेर जी को देवताओं का कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया था, इसलिए इस दिन को धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति के रूप में भी देखा जाता है। वेद व्यास द्वारा महाभारत की रचना का शुभारंभ। जी हाँ, इस पावन तिथि यानी कि अक्षय तृतीया के दिन ही महर्षि वेद व्यास जी ने भगवान गणेश को महाभारत लिखने के लिए चुना और लेखन प्रारंभ किया। यह दिन ज्ञान, लेखन और अध्ययन का भी प्रतीक माना जाता है। अक्षय तृतीया पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो जरूर करनी चाहिए। अब वो क्या है, ध्यान से सुनिए। सूर्य देवता से पूर्व स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण कर लें। जल से भरे घड़े, चावल, वस्त्र, दान, स्वर्ण, अन्य, छत्र, पंखा, जूते, चप्पल, गाय और छायादान का इस दिन विशेष महत्व बताया गया है, इसलिए इस दिन ये सब चीजें जरूर दान करें या अपनी क्षमता अनुसार कोई भी चीज दान कर दें। व्रत और पूजा। भगवान विष्णु, लक्ष्मी माता, परशुराम जी, गणेश जी और श्री कृष्ण जी की पूजा करें। तुलसी पत्र, दीपदान, मंत्र जाप और हवन करने का इस दिन विशेष महत्व बताया गया है। साथ ही साथ अगर संभव हो तो गंगा स्नान करें, अन्यथा गंगा जल मिलाकर स्नान घर में जरूर कर लें। अब आपको बता दें कि कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, नए व्यापार की शुरुआत, वाहन खरीदी, इन सभी चीजों को इस दिन कर सकते हैं। इस दिन पूरे ही दिन शुभ मुहूर्त रहता है।
सोना, चांदी या संपत्ति भी इस दिन खरीद सकते हैं। इस दिन स्वर्ण, चांदी, रत्न या भूमि खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही साथ यह समृद्धि का भी प्रतीक है। अब अक्षय तृतीया पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो भूल कर भी नहीं करनी, जैसे क्रोध, कटुता और वाणी का दुरुपयोग ना करें, दूसरों का अपमान या तिरस्कार ना करें, किसी भी जीव को हानि ना पहुंचाएं, आलस्य और अहंकार को इस दिन त्याग दें, नकारात्मक विचारों, द्वेष, ईर्ष्या और बुरे कार्यों से स्वयं को दूर रखें, भगवान का जाप करें और सच्चे मन से ईश्वर से प्रार्थना करें। अक्षय तृतीया केवल एक दिन नहीं बल्कि आत्मिक विकास का अवसर है। यह दिन हमें सिखाता है कि धर्म, भक्ति, प्रेम और सेवा का कोई क्षय नहीं होता। ये सदैव बढ़ते हैं और जीवन को दिव्यता से भर देते हैं। इस अक्षय तृतीया पर आइए हम भी संकल्प लें कि न केवल अपने लिए बल्कि समाज और सृष्टि के लिए कल्याण की शुभ आरंभ करें और हम सब एक हों और भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें